तो अब जहाँ भी हैं, जिस जगह भी आप किसी के साथ आप जाके दो दो जन मिल के है प्रार्थना करिए, है ना। सो हम अगले 5 मिनट प्रार्थना में बिताएंगे, है ना। तो किसी के साथ भी बैठ के प्रार्थना कीजिए। ओके, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। अभी तक आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक इंस्ट्रूमेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपसे अनुग्रह, आपकी दया मांगते हैं पिता, सहायता कीजिए लॉर्ड। हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो लोग आए हैं और जो आ रहे हैं पिता। आप सही सलामत लेके आना पिता। आपकी उपस्थिति रहे पिता, आपकी सहमत रहे, आप बातें कीजिए लॉर्ड। वर्शिप टीम को अनॉइंट कीजिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक रुकावट और डिस्टर्बेंस को दूर रखना पिता। आपकी महिमा हो प्रभु जी। हम आपका अनुग्रह मांगते हैं पिता, आपकी सामर्थ्य मांगते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। किसी का उद्धार हो पिता परमेश्वर, चंगाई मिले पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, आप कर सकते हो लॉर्ड। आप याहवे राफा हो पिता परमेश्वर। बहुतों के जीवन को छुआ है पिता परमेश्वर, और भी लोगों के जीवन को छुओ पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं।
इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। Check, yeah. गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आए अपने स्थानों पे खड़े थे, प्रभु की आराधना करने के लिए इस समय। वचन कहते हैं कि स्वर्ग में और इस धरती पे और कोई नाम नहीं है, केवल एक ही नाम है जिसके नाम से हमें उद्धार मिलता है। वो क्या नाम है, क्या आप जानते हो? यस, क्या नाम है? यीशु मसीह। यस, यीशु मसीह, बोलिए यीशु मसीह। या अपने पड़ोसी को याद दिलाए कि यीशु मसीह के नाम से हमें उद्धार मिला है। यीशु मसीह के नाम से आपको उद्धार मिला है। यस, और कोई नाम नहीं है, केवल एक ही नाम है। आइए उस नाम की जयकार करते हैं सुबह, इस गीत को गाते हुए। स्वर्ग के ऊपर, धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं है, क्योंकि सत्य मार्ग जीवन केवल एक ही है, उसका नाम यीशु है। ओके, आप ताली बजा सकते हो। स्वर्ग में ऊपर, धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। सारे मिलके स्वर्ग में ऊपर, धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं। यस लॉर्ड, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। मिस सजाओ, ढोल बजाओ, आवाज उठाओ सभी, पाप निकालो, स्थान बनाओ, दिल तैयार कर अपने। मिस सजाओ, ढोल बजाओ, आवाज उठाओ सभी, पाप निकालो, स्थान बनाओ, दिल तैयार कर अपने। उसके लहू में सामर्थ है, ये सबूत है उसका। प्रेम किया और कार्य मिलाया, सिर्फ शब्दों में ही नहीं। उसके लहू में सामर्थ है, ये सबूत है उसका। यस लॉर्ड, प्रेम किया और कार्य मिलाया, सिर्फ शब्दों में ही नहीं। इसलिए वो है महाराजा, जीवन नाम उसका, और कोई नहीं है उसके जैसा, और कोई प्रभु नहीं। इसलिए वो है महाराजा, जीवन नाम उसका, और कोई नहीं है उसके जैसा, और कोई प्रभु नहीं। सारे मिलके, स्वर्ग में ऊपर, धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं। यस लॉर्ड, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। स्वर्ग में ऊपर, धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। यस लॉर्ड, आप जीवित खुदा हो यीशु मसीह। My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay.
again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes, Lord. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near, yes Lord, from the everlasting to the world we live. Father's only Son, you came near, from the everlasting to the world we live. Father's only Son. Sorry, we gave. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Yes, Lord. प्रभु आपकी स्तुति हो परमेश्वर, जो कुछ आपने कार्य किए परमेश्वर, इसके लिए परमेश्वर, वो क्रूस के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते इस समय, धन्यवाद देते परमेश्वर, क्योंकि आप योग्य हो परमेश्वर, और कोई योग्य नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद के धन्यवाद देते इस समय परमेश्वर, आपके पास आते हैं। Yes, Lord. आप सहायता करना परमेश्वर, आपकी ओर देखने के परमेश्वर, आपकी क्रूस की ओर देखने के लिए प्रभु हम सौंपते इस समय परमेश्वर, अपने इस हृदय को परमेश्वर, हमारे मन को परमेश्वर। Jesus Christ crucified, bled and died to save our life. We were all harmless
free, I will see the coming of the King. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Yes, Lord. धन्यवाद करते परमेश्वर, जो आपने हमें चुना है परमेश्वर, क्योंकि एक दिन आएगा प्रभु, हर एक मुंह परमेश्वर अंगीकार करेगा परमेश्वर, हर एक घुटने झुकेगा आपके नाम पे परमेश्वर, और कहेंगे प्रभु कि आप केवल आप सच्चे परमेश्वर हो, आप जीवित खुदा हो यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, जो आपने ये मौका दिया परमेश्वर, जानने के लिए प्रभु कि आप जीवित खुदा हो। यस लॉर्ड, आप महान हो परमेश्वर। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हम आपकी ओर देखते परमेश्वर इस समय, यीशु, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय।
सारा आदर सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह। ये आपका भवन है परमेश्वर, ये आपके लोग हैं प्रभु। हम अपने आप को सौंपते इस समय परमेश्वर, मांगते परमेश्वर आप भरिए परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर आप चलाइए परमेश्वर। धन्यवाद देते, कोटि कोटि धन्यवाद देते। केवल आपकी जय हो प्रभु। हम चाहते इस छोटी सी प्रार्थना को इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। चेक चेक। सभी को जय मसीह की। सभी का स्वागत है आज के कलीसिया में। अद्भुत आराधना थी ना। हम इस संसार में हर चीज़ खोजते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको सही रास्ता दिखाया, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर का। यदि कोई हमारे बीच में अगर पहली बार है तो अपने स्थान पे आप खड़े रह सकते हैं, या कोई दूसरी बार है तो। अगर कोई हमें यूट्यूब के माध्यम से पहली बार या दूसरी बार देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे जुड़े रहे, परमेश्वर की महिमा आप तक पहुंचाते रहे। आइए हम शेड्यूल में देखते हैं। आने वाले इस अप्रैल मंथ में जैसे बिलासपुर मिशन ट्रिप है, काफ़ी अद्भुत है। यहाँ से लोग जुड़े हैं, हम उनके लिए प्रे करें, उनकी यात्रा सही हो और वहाँ पे जो जहाँ जहाँ वो जाए उनके साथ परमेश्वर रहे। 6 तारीख से 11 अप्रैल तक का बिलासपुर मिशन ट्रिप है। उसके बाद में नेक्स्ट महीने में कॉन्फ्रेंस है 22 से 25 मई। अगर यदि कोई अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप सभा खत्म होने के बाद में नितिन भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। वीकली शेड्यूल में देखते हैं, संडे के शाम को बाइबल स्टडी होगी खारघर में, थोड़ा चेंजेस किया गया है। अगर यदि कोई आज शाम को अगर जुड़ना चाहते हैं खारघर में तो आप रॉबिन भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आउटरीच होगी वाशी में, वो भी शाम की होगी। अगर यदि कोई शाम को जुड़ना चाहते हैं वाशी में आउटरीच में तो आप पास्टर धर्मेश से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑफरिंग डिटेल देखते हैं। अगर कोई ऑनलाइन अगर ऑफरिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंट्स नंबर और IFSC कोड है, हम ऑफरिंग के लिए पे करते हैं। धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वरता, आज का दिन आपने दिया इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वरता। पूरी सप्ताह परमेश्वरता आपने हमें सही सलामत रखा परमेश्वरता, और परमेश्वरता यहाँ पे आपने हमें सुखरूप लेके इसलिए धन्यवाद देते मेरे परमेश्वरता। परमेश्वर पिता आने वाले समय में आने वाले मैसेज परमेश्वरता आपके हाथों में रखते परमेश्वरता। धन्यवाद देते परमेश्वरता। जो लोग भी परमेश्वरता आपको दान दे परमेश्वरता, परमेश्वरता उनके घरों में उनके कामों में आशीष पर कह रखना परमेश्वरता, क्योंकि आपके चर्च का कार्य आगे बढ़ता रहे, इसलिए परमेश्वरता धन्यवाद देते परमेश्वरता आपके इस योजना के लिए परमेश्वरता, आज के समय के लिए परमेश्वरता। छोटी सी प्रार्थना यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हेलो चेक। ओके, सो ये ऑफरिंग का मैसेज है, शॉर्ट मैसेज। तो निर्गमन का 35 एक्सोडस चैप्टर 35 वर्स 20 to 21 और वर्स 20 to 22 है, बस 3 वर्स है ना। तो मैं बस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ना। इसमें इस तरीके से लिखा है ना कि परमेश्वर अभी मंदिर बनाने के आज्ञा देता है, और मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर क्या करता है, लोगों से वो कहता है कि लेके आने के लिए चीज़ें जो मंदिर में बनाने के लिए जो ज़रूरत है, सामान जो भी मतलब जो भी वस्तु की ज़रूरत थी। और तो यहाँ पर वचन अगर 21 में पढ़ते तो वहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर ने जिसके भी हृदय को प्रज्वलित किया उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के लिए लेके आया। वचन 21 और सब ने लेके ना वहाँ पे 22 में बोलता है
कि पुरुष और महिला सब लेके आते हैं ना। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखता है कि जब परमेश्वर जब मंदिर बना रहा है तो क्या कर रहा है, जब लोगों को कह रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, हृदय से परमेश्वर के लिए लेके आते हैं। अगर आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है कि लोगों ने इतना लेके आया कि जितना ज़रूरत था उससे कहीं ज़्यादा, और लोगों को कहना पड़ा कि रुक जाओ और मत लेके आओ, है ना। मंदिर का बना रहा था। और से नए नियम में देखते हैं कि जब कलीसिया की शुरुआत हुई है और कलीसिया जब बढ़ रहा है तो कलीसिया की भी ज़रूरत ही थी। और पर उसमें लिखता है कि ना लोग क्या कर रहे थे, अपने ना घर प्रॉपर्टी सब चीज़ वो बेच रहे थे और पर अपने ना शिष्यों के सामने लाकर रख रहे थे। तो शुरुआत से कलीसिया की शुरुआत में भी देखते कि लोग लेके आते हैं ना परमेश्वर के लिए। और पौलुस पहला कुरिन्थियों का 16वां अध्याय 2 वचन ना 1 Corinthians 16:2 में एक आज्ञा देता है कलीसिया के लिए ना। उसमें से कैसे कहता है कि सप्ताह के पहले दिन में तुम अपने बेड को लेके आकर रख दो ना। हिंदी में अगर 1 Corinthians 16:2 तो सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख जोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। तो वहाँ पे आज्ञा दे रहा है ना कोरिन्थियों के कलीसिया के लिए, जहाँ पे क्या बोलता है सप्ताह के पहले दिन तुम एक हिस्सा निकाल के रखो ना, ऑफरिंग के लिए बोल सकते हैं ना। तो ये कि एक ना E.M. बॉन्ड्स करके एक प्रीचर है ना, परमेश्वर के दास है ना, उससे इस तरीके से कहते हैं, द चर्च इज़ लुकिंग फॉर बेटर मेथड्स बट गॉड इज़ लुकिंग फॉर बेटर मैन बिकॉज मैन आर गॉड्स मेथड ना। कलीसिया बेहतर तरीके की तलाश में है परंतु परमेश्वर बेहतर मनुष्य की तलाश में है, क्योंकि मनुष्य ही परमेश्वर का तरीका है ना। मतलब जब हम कई बार कलीसिया में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, कुछ कलीसिया कैसे बढ़ना चाहिए ना, ऑफरिंग हो गया और बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि वो ना ये बोल के मनुष्य ही परमेश्वर का तरीका है। जब मनुष्य तैयार रहता है तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है ना। जब हम पूरे इतिहास में जब बाइबल में देखते हैं कि हर जगह पे यहाँ पे भी परमेश्वर को कुछ कार्य करना है, परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल कर रहा है। जब इज़राइल के लोग बंधुआई में जब परेशान हो गए थे ना, बंधुआई मतलब मिस्र देश में अपने कटिंग काम में के वजह से परमेश्वर की दुआई देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, मूसा को भेजता है ना। और जैसे हम योना को देखते हैं ना, निनवे का जब पाप बढ़ गया ना, परमेश्वर दया करना चाहता था ना, परमेश्वर न्याय का संदेश भेजता है, लेकिन किसको भेजता है, नोहा को, है ना। और जब इजरायली से बात करना है, परमेश्वर हमेशा किसी न किसी भविष्यवक्ता को भेजता है। और नए नए में भी देखते हैं कि ना यीशु मसीह जो परमेश्वर था उसने क्या किया, देहधारण हुआ, है ना, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया ताकि हमें बचा सके। तो परमेश्वर जब इस पृथ्वी पे काम कर रहा है, परमेश्वर मनुष्य को ही इस्तेमाल कर रहा है उसके कार्य के लिए ना। तो जब हम परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर हमें अलग अलग हिस्से में इस्तेमाल करता है। और लेकिन ये भी जिस बोले कि ऑफरिंग का मैसेज, ऑफरिंग भी एक तरीका है जहाँ पे हम परमेश्वर के राज्य के लिए ना हम इस्तेमाल किए जा सकते हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं ना, जब 2 Corinthians का 8वां अध्याय में कहता है, 8वें अध्याय और 9वें अध्याय में कि ऑफरिंग के बारे में, जब वो लोग ऑफरिंग लेके आ रहे हैं ना, सो ऑफरिंग के द्वारा क्या करता है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है ताकि हम भी परमेश्वर के कार्य के लिए भागीदार हो सके ना। यह सबको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया है, किसी को आराधना का दिया है, किसी को संडे स्कूल का दिया है ना, प्रचारक का, मैं भी हर में भी शायद सब गिफ्ट ना, सबके पास अलग अलग गिफ्ट है। और हम कह सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपना योगदान कर सकता हूँ कलीसिया के लिए ना। तो ये है कि हम जब ऑफरिंग देते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा इस योगदान है ना। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ है ना, अभी नेक्स्ट मंथ आएगा में हम डिस्कस करें, हमको दिखाएगी ना अकाउंट्स का डिटेल भी कि हम जो परमेश्वर के लिए देते वो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो एक गॉड नहीं इस्तेमाल कर, जैसे पुराने नियम में जब मंदिर बनना था तो लोगों ने लेके आया, जब कलीसिया की शुरुआत हुई और कलीसिया से शुरुआत से अभी तक दिखता है कि परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल कर रहा है कि हम परमेश्वर के कार्य में ना
तो ये भी एक सेवकाई का हिस्सा है, जहाँ हम ऑफरिंग लेके आते हैं ना, हम परमेश्वर के लिए देते हैं। तो क्यों, जब ऑफरिंग चल रहा है, देखिए चर्च एक फैमिली भी है, चर्च एक ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, और ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी रखे, क्योंकि चर्च में जो ज़रूरत होती है वो चीज़ें भी चर्च क्या है ना, चर्च उसके लिए मनी चाहिए ना, गॉड इस्तेमाल करता है। तो ये ऐसा नहीं कि गॉड जो हम कर रहे हैं कैसा होना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। सो जब हम ऑफरिंग दे रहे तो हम क्यों दे रहे ना, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। बस दो चीज़ है जो हमें ध्यान रखना है ऑफरिंग देते समय। पहला है कि हम प्रभु को दे रहे हैं, है ना। तो इब्रानियों का 7वां अध्याय 8वां वचन, जब मलकीसिदक के बारे में बातें करता है इब्रानियों का लेखक, और उसमें एक चीज़ कहता है, उसमें 7वां अध्याय 8वां वचन, Hebrews 7:8, Your mortal man receives tithe, but there he receives them, of whom it is witness that he lives. और या तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है ना। तो हम जब दे रहे, इसमें भी कलीसिया में हो रहा है ना, लोग हम बोल सकते हैं चर्च के बाद जा रहे हैं, बट जो हमारा ऑफरिंग है, हमारा टाइट है, कौन रिसीव कर रहा है, वो ना जो जीवित है, परमेश्वर रिसीव का, हम परमेश्वर को दे रहे हैं ना, और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। और दूसरा कि हम विलिंगली ना, इच्छुक होके और आनंद से हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम ऑफरिंग देते हैं ना। दूसरा कोरिन्थियों का 9वां अध्याय 7वां वचन, परमेश्वर बोलते जैसे तुम अपने मन में ठान लिए हो, जैसे हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कूड़ कूड़ कर और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है ना। तो जैसा हम अपने मन में ठाने ना, जैसे दशवांश तो हम देते ही है, तो परमेश्वर ने एक रखा है एटलीस्ट एक पॉइंट के, जब हम सैलरी का दशवांश ना, जितना भी हमारा है सैलरी है उसका दशवांश है, बस उसके अलावा जो हम देते दशवांश के ऊपर, वो हम क्या बोलते हैं, ऑफरिंग ना। हम ऑफरिंग दे रहे हैं ना, दशवांश भी देते हैं हम, ऑफरिंग भी। और कैसा ऑफरिंग देना है कि हम जैसा मन में ठाने, तो ये फिक्स नहीं है ना, हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन हम करें कितना, लेकिन कैसा देना है, विलिंगली होना चाहिए। और सेकेंड चीज़ आनंद से होना चाहिए, कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों के से प्रेम रखता था। वो एक जब हम ऑफरिंग के लिए हम दे रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु को दे रहे, हम विलिंगली और आनंद से दे रहे ना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और परमेश्वर का काम चलता रहे ना। तो हम ये कह सकते हैं हमारे बिना भी परमेश्वर कार्य कर सकता है। ये हम कहते हैं कि परमेश्वर के ना अद्भुत ना सामर्थ्य है, बट परमेश्वर क्या करता है, हमें सहभागी बना रहा है उसके कार्य में, जहाँ पे परमेश्वर कार्य कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है कि तुम भी मेरे साथ सहभागी बन सकते ना इसमें। सो ऑफरिंग एक तरीका है ना कि हम ना हर एक व्यक्ति इसमें सहभागी बन सकते कि हम सपोर्ट कर रहे हैं ना। यस परमेश्वर, हम आपके ना आपके धन्यवाद करते हैं कि आपने ना हमें अद्भुत कार्य किया मेरे लिए ना। बहुत सारे कारण है हमें ना, उसकी भलाई को याद करते हैं हम, धन्यवाद दे के हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए दे सकते, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और परमेश्वर को महिमा मिले। सो आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर सिंह के लिए, समय के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। आप क्या आते हुए थे परमेश्वर, इस पेट के समय को परमेश्वर, आप परमेश्वर हम ही परमेश्वर आपके तरीका है परमेश्वर, मेथड है परमेश्वर, जिससे परमेश्वर आप इस्तेमाल करते हैं लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, आपके राज्य में परमेश्वर प्राणों को लेकर आने के लिए और आपके राज को बढ़ाने के लिए परमेश्वर। आप परमेश्वर ये से हमारे सामर्थ्य में नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके अनुग्रह है परमेश्वर, आपके परमेश्वर भलाई है परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर। मांगते परमेश्वर इस ऑफरिंग में जो हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है परमेश्वर, हेल्प करना परमेश्वर, आनंद से परमेश्वर, आप इच्छा विलिंगली परमेश्वर आपके राज्य के लिए थे परमेश्वर, ताकि आपका राज्य बढ़े परमेश्वर और आपका कार्य होते रहे परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर। आपके हाथों में थे परमेश्वर। आगे समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
चेक चेक। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सा लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने ता सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। होगा राजा महिमा को छोड़कर, अपनाया मेरे शर और गुनाह। उससे मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा हालेलूया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलूया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलूया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलूया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहा। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें
सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए। For this day, O Lord. आपने ये दिन दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Father, you gave us a day, O Lord. We thank you for that, O Lord. हम आपकी आराधना कर पाए उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Father, we could praise you, we could worship you, O Lord. We thank you for that, O Lord. अभी तक आपने संभाला उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। And you have taken care of us till now, O Lord. We thank you for that. सारी चीज़ों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हो गई अभी तक पिता। And for all the things which have happened till now, O Lord, we give you thanks, O Lord. आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We thank you for your faithfulness. आपने हमें संभाला, You took care of us, O Lord. सारी चीज़ें हमारे जीवन में आपने पूरा किया। And all the things were fulfilled in our lives, O Lord. धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. इन वचनों को अभिषेक कीजिए And anoint these words, O Lord. यीशु मसीह के नाम से, We pray in Jesus' name. आमीन। Amen. सो क्या आप लोग खुश हैं? So are you all happy? ज़्यादा खुश हैं, थोड़ा खुश हैं? Are you a little happy or are you really happy? यदि खुश हैं तो जोर से बोलिए हालेलुया, If you are happy, say hallelujah. है ना? ओके, सो भजन संहिता 84, We will go to Psalms 84. है ना? सो मैं इस चीज़ को सोच रहा था, सुरक्षा परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, And I was thinking about protection in God's presence. है ना? सो हम हमारे जीवन में कई सारी चीज़ों से जाते हैं, And we go through a lot of things in our lives. हम स्ट्रगल करते हैं, We struggle a lot. हम चिंताओं से जाते हैं, We go through worries and हम difficulties. कई बार डर से गुजरते हैं, And we go through, भय खाते हैं, and we become scared. है ना? लेकिन हम सुरक्षित कहाँ पे होते हैं? But where are we actually protected and safe? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, When we are in God's presence. जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, When we walk with God. जब हम परमेश्वर के साथ सोचते हैं, When we think with God. हम एक सुरक्षित जीवन जीते हैं। Then we live a safe life, protected संसार life. में चिंताएं हैं, There are so many worries in the world. डर है, There is fear. बहुत सारी चीजें हैं। There are many things. संसार में सुरक्षा नहीं है, There is no safety in the world. है ना? बहुत सारी अलग अलग पूरे देश से पूरे वर्ल्ड में अलग अलग न्यूज आती हैं, And there are different countries and different tribes जहाँ लड़कियों के साथ रेप कर दिया जाता है, where women are raped, लोग मार दिए जाते हैं। people are killed. क्यों? Why? क्योंकि लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। Because there is no fear of God in people. कहाँ पे हम सुरक्षित होते हैं? So where are we safe? परमेश्वर की उपस्थिति में। We are safe in God's presence. अगर कलीसिया में हम सुरक्षित नहीं हैं, If we are not safe in the church, हम कहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे। then we are not safe अगर बच्चे anywhere. चर्च में सुरक्षित नहीं हैं, If the children are not safe in the church, तो कहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे। then they won't be safe anywhere else. अगर लेडीज चर्च में सुरक्षित नहीं है, If ladies are not safe in the church, कहीं सुरक्षित नहीं हो सकते, they cannot be safe anywhere क्योंकि else. संसार में कोई सुरक्षा नहीं है। Because in the world there is no safety. इसलिए हम ग्रेटर ग्रेस में बोलते हैं, And that is why in Greater Grace we say, अगर लेडीज अकेले कमरे में है if there is a lady in a room all alone, तो हम नहीं रहते हैं वहाँ पे, so we do not stay there, दोनों सुरक्षित महसूस करें, so that both of them feel secure एक अच्छा सुरक्षित जीवन जी सके। and live a safe and secure life. सो भजन संहिता 84 का कुछ वचन पढ़ेंगे। So we will read a few verses from Psalm 84. बोलता है, हे सेनाओं के याहवे तेरे निवास क्या ही प्रिय है, मेरा प्राण याहवे के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के याहवे, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुप्पावेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। So we will read, how amiable are the tabernacles, are thy tabernacles, O Lord of hosts. My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. Yea, the sparrow has found a house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. भजनकार क्या बोला, परमेश्वर जो तेरा निवास है, जो तेरी उपस्थिति है, वो क्या है? मन भावनी है। So he says that blessed are they that dwell in thy house. They उसका will- जो प्रेम है वो परमेश्वर की उपस्थिति की ओर है। and his love is towards God's presence.
और बोलता है मेरा प्राण जो तेरे आंगनों की अभिलाषा करता है। And he says, my soul longeth for your courts. सोचिए इस पूरे हफ्ते भर में किन चीज़ों के लिए आपका प्राण आपका मन ज़्यादा अभिलाषा किया। So just imagine or just think what all did your soul longeth for during this week. कितनी बार हमने अपने आप को याद दिलाया हम मसीह में हैं। Many times we had to remind ourselves that we are in Christ. कितनी बार हम अपने आप को याद दिलाया कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। And how many times we had to remind ourselves that we are, the Holy Spirit is कितनी in बार us. हमने याद दिलाया कि हम परमेश्वर ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। And how many times did we remind ourselves that this body is God's temple? किन चीज़ों की अभिलाषा में हमने जी लिए समय। And what were the desires we lived for? हम हमेशा कुछ न कुछ अभिलाषाएं करते हैं, We always desire for something or the other. लेकिन भजनकार बोल रहा है But the psalmist says मेरा जो प्राण है वो तेरे आंगनों की अभिलाषा करता है। that my soul longeth for your courts, O Lord. बोलता है मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। And both my body and my soul longeth or cry out for God, living God. सो हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा सुरक्षित रहते हैं। So we are always safe in God's presence. तीसरा बोलता है हे सेनाओं के यहोवा मेरे राजा और मेरे परमेश्वर तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा बनाया। And he says that, O my king, even the swallow and the sparrow has made a nest for herself in your altars. उस भजनकार सारी चीज़ों को देख रहा है। And here the psalmist is seeing everything. देन वो किसको देख रहा है? गौरैया को देख रही है। And then he looks at the sparrow. वो सुपावेनी को देख रहा है। And then he looks at the swallow. और वो क्या देख रहा है And what does he see there? कि जो परमेश्वर का वेदी है That the altar, God's altar, वहाँ पे उसका निवास है। these birds live there. वहाँ पे उसने घोंसला बना रखा है, And they have made a nest there. है ना। तो बहुत अद्भुत है इस चीज़ को जब मैं सोच रहा था And I was thinking that how amazing is this? कि गौरैया ने अपना जो निवास है जो रहने का स्थान है वो परमेश्वर की उपस्थिति में उस जगह बनाया है। That the sparrow has made its living or its quarters near God. बोलता है उसने घोंसला बना लिया जिसमें वह अपने बच्चों को रखे। And it's made a nest where it can keep its kids. सो जब हम बच्चों के बारे में सोचते हैं So when we think about children, तो हम सभी सोचते हैं बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा हो, and we all want our children's future to be good, हम safe. उनके लिए सुरक्षा चाहते हैं, We want them to be safe. पर वो कहाँ पे सुरक्षित हैं? But where would they be safe? परमेश्वर की उपस्थिति में। They'll be safe in God's presence. नीति वचन में बोलता है In Proverbs it says बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दो that lead the child in the way he should, जिसमें वो बुढ़ापे में भी न हटे। that he should go even in his old age. सो जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं So when we live in the presence of God, हमें एक सामर्थ्य मिलता है हमें, we get strength. और जब हम बने रहते हैं परमेश्वर में And when we abide in God, when we continue in God, तो हम फलवंत होते हैं हमारे जीवन में। we become fruitful in our lives. सो कई बार हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल तो होना चाहते हैं, Many times we want to be used by God, लेकिन हम उसके लिए चिंता भी करते हैं, and we think about it, worry about it, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जीना चाहते। but we do not want to live in His presence. हम एक्सक्यूज देते हैं, We give excuses समय नहीं मिल पा रहा है। that we are not getting enough हम time. बोलते हैं यस गॉड मुझे इस्तेमाल करो, And we say, of course, God, please use me. लेकिन हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं। But we do not spend time with God. सो यूहन्ना 15 में यीशु मसीह ने बोला तुम मुझ में बने रहो तो जाके तुम फलवंत होगे। In John 15, Jesus said that if you abide in me or continue in me, then you will be fruitful. सो एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में वो बना रहे, So it is so important for a believer to be continue to be in a church. और हम हमारे हृदय को परमेश्वर के वचनों से भरें, And we should fill our hearts with God's word. परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जिए। And to live in His presence. जैसे गौरैया ने क्या है परमेश्वर की उपस्थिति में अपना घर बनाया, The way the sparrow built its nest near God, जहाँ उसके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। where her children also would be safe.
अगर हम एक सुरक्षित जीवन जी रहे हैं परमेश्वर में, if we are living a safe life or secure तो life in हम God, परमेश्वर की सुरक्षा को अपने बच्चों के जीवन में भी देख पाएंगे। then we'll be able to see God's safety or परमेश्वर security की in their, आशीष हम उनके जीवनों में देख पाएंगे। we'll be able to see the blessings of God in their lives. सो वेदी जो है बहुत महत्वपूर्ण है हर एक के लिए। And altar is very, very important for everyone. और गौरैया ने घोंसला कहाँ बनाया? वेदी में। And where did this sparrow built its nest? Near the altar, in the altar. सो सूरज वो क्या देख के बनाए रहेगी घोंसला? And what must have this sparrow seen? सुरक्षा, राइट? It must have seen its वो protection, नहीं चाहिए कि security. उसके बच्चे कोई जानवर खा ले। And it didn't want any animal to eat its young. कई बार सांप आता है उसके अंडे खा जाता है, Many times a snake can come and eat its eggs. तो क्या देख रही? सुरक्षा। So the whole thing here is safety. और इस संसार में हर इंसान जो एक चीज ढूंढ रहा है वो है सुरक्षा। And everybody in this world is looking for safety or और वो protection. सुरक्षा हमें मिलता है परमेश्वर में। And we get that in God. वो सुरक्षा हम यीशु मसीह में पाते हैं, And we find it in Jesus Christ. और यीशु मसीह के उपस्थिति में हम जीते हैं, And we live in the presence of God, तो Jesus हम उस Christ. सुरक्षा के जीवन को समझ पाते हैं। And then we are able to understand the life of this जब हम protection. परमेश्वर के साथ जीते हैं, When we live with God, हम चिंता में नहीं जीते हैं, we don't live in worry. है ना? तो हम या तो हम चिंता में जिएंगे या तो सुरक्षा में जिएंगे। We would either live in worry or we will live in security or protection. सो इसमें हम सीखते हैं कि हमारे लिए क्या है, हमारे बच्चों के लिए क्या है। परमेश्वर से ज़्यादा सुरक्षित स्थान कुछ नहीं है। So we understand that there is nothing or a better place or a safer place for our children, and that is near God. परमेश्वर के बाहर कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है। There is no other place which is safer than God's house. परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर कोई सुरक्षा नहीं है। And there is no protection outside of God's presence. सोचिए हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, Just imagine we look at the Prime Minister, कितने लेयर की सुरक्षा में वो रहते हैं, and he is protected by so many people. है ना? इस एसपीजी, And there is something called SPG, है ना? देन उसके बाद स्पेशल सुरक्षा, देन आर्मी, फिर पुलिस, अलग अलग। and then there is army and even the police. डर है, Because there is scare, है there ना? is fear. इतने ऊंचे पोस्ट पे रह के भी डर है। And he is at such a high post and yet there is fear. लेकिन मैं इस तरीके से सोचता हूँ, But I think like this, परमेश्वर ने एक विश्वासी को उससे भी ज्यादा सुरक्षा दिया है। a believer has better security than that. God हमारे has पास given. सुरक्षा के लिए क्या है? And what do we have for safety? परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, God has given us the Holy जो Spirit, हमारे अंदर निवास करता है, which lives in us, जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, which prays for us, जो हमें अगुवाई करता है। रोमियो का 8 में बोलता है, who leads us. In Romans 8 it says, परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। God has given His word to us. भजन संहिता 50:14 बोलता है, संकट के समय तुम Cry out to me and I will take you out of that. हाँ? परमेश्वर ने हमें एक चर्च दिया है, God has given us a church जहाँ पे हम एक क्या सुरक्षित जीवन जीते हैं, where we live a safe life, जहाँ हम एक स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं, where we can live a life of liberty, जहाँ पे हम एक ऑनर पाते हैं, where we get respect and honor, क्योंकि परमेश्वर ने वो चीजें हमें दिया है। because God has given us those things. 4वां वचन, And the 4th verse, क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। blessed are they that dwell in thy house, they will be still praising thee, Selah. है ना? क्या बोला? जो तेरी उपस्थिति में रहते हैं वो लगातार तेरी आराधना करते हैं। And those who live in your presence keep praising you continuously. या तो हम चिंता कर सकते हैं या तो हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। So we can either worry or we can worship God. अगर हम असुरक्षा में जी रहे हैं तो हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। If we are living in insecurity, we cannot worship God. अगर हम परमेश्वर के बाहर जी रहे हैं तो हम उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे। And if we are living outside of God, we won't be able to worship जब हम Him. मसीह में आए, When we came into हम Christ, परमेश्वर को जाने, we came to know हम God, उद्धार में आए, we got our salvation, हम परमेश्वर की आराधना करना चालू करते हैं। and then we started worshiping हम God. पहले आराधना नहीं कर रहे थे उसके, We were not worshiping पहले हम किसी Him और की before. आराधना कर रहे थे, We were worshiping someone हम else at किसी that और time. को खोज रहे थे। We were looking for someone else. जब हम उस बचाए गए, When we were saved, हमारा जो आराधना है वो बदल गया। our worship changed.
हमारा जो सोच है बदल गया, Our thoughts changed. हमारा जो स्थान है वो बदल गया, Our place changed. हमारे दुश्मन बदल गए, हम दुश्मन को समझ पाए, And even our enemies changed, and we could understand हमारे our जीवन से enemy. बहुत सारे बंधन टूट गए। And many strongholds were broken. सो परमेश्वर के बाहर हम कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते, So outside of God, we can never be safe. और परमेश्वर के बाहर सुरक्षित जीवन नहीं जी पाएंगे। And we won't be able to live a safe life or a secure life outside of God. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं तो हम उसकी आराधना करते हैं, And when we live in His presence, then we worship Him. क्योंकि हम उसे देख पाते हैं, Because we are able to see Him. हम उसे समझ पाते हैं We are able to understand Him. परमेश्वर ने क्या किया है, What has God हम done? कहाँ पे हैं। Where are we? और परमेश्वर हर एक विश्वासी को चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में जिए। And God wants each of the believers to stay in His presence. हमारे पास दो अद्भुत पुराने नियम से उदाहरण है। And we have two beautiful examples from the Old Testament. हम दाऊद के जीवन को देखते हैं We can see David's life और साउल के जीवन को देखते and we हैं। can see Saul's life. दाऊद जो था हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जीता था, David always lived in God's presence. परमेश्वर से प्रार्थना करता था, He used to pray to God. परमेश्वर में हियाव बांधा जब वो संकट में पड़ा। He encouraged himself when he was in trouble. लेकिन हम साउल से क्या देखते हैं, What do we see in Saul? हम मेरे राज, That my kingdom, मेरा मेरा मेरा, it was all my. वो सेल्फ केंद्रित है, And he was वो self-centered. असुरक्षित है And he is insecure कि राज्य चला जाएगा। because the kingdom will go. लेकिन दाऊद क्या कर रहा है, But what is David doing? परमेश्वर की आराधना कर रहा है। He is worshipping God. सो वो सुरक्षित है दाऊद, So David is safe क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहा है। because he is living in the presence of God. एक और उदाहरण, One more example. याकूब और एसाव, We can think of Jacob and Esau. है ना। हम याकूब का जीवन देखते हैं, We see Jacob's life. एसाव का जीवन देखते हैं। We see Esau's life. याकूब के जीवन में हम परमेश्वर के साथ उसका संबंध देखते हैं। And in Jacob's life, we see his यस, relationship with God. वो धोखा दिया, Yes, he deceived. सारी चीजें किया, He did all those things. लेकिन उसके बाद भी वो उसका सुरक्षित देखते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के साथ उसका जीवन था। And yet we see him safe because his life was with Christ. आज हम God. इजराइल को देखते हैं, And then we see Israel, याकूब के जीवन परमेश्वर के वादे पूरे हुए, and all the promises were fulfilled in Jacob's life. मसीहा उसके वंश से आए, And the Messiah came through his genealogy. पर हम एसाव के जीवन में ऐसा नहीं पढ़ते हैं। But we do not read in Esau's life like this. क्यों? Why? सो दो चीजें थे उनके शुरुआत में, Because there were two things right in the beginning there. जब हम पढ़ते थे, जो याकूब था Jacob was, तंबू में रहता था, he used to live in a tent. और एसाव जो था And Esau, वो अहेर करता था, he used to, अहेर करता था, he used to hunt. हंटर, Yeah. है ना। सो शिकार करने जाता था, So he used to go for hunting. लेकिन वो कहाँ जी रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में। But where was he living in God's presence? बहुत सारी प्रॉब्लम से गया, He went through a lot of problems, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा बचाया गया। but he was saved through God. आज भी उसका वंश क्या है, सुरक्षित है, And even today, his tribe or his family is safe. लेकिन एसाव का कोई वंश हम नहीं पढ़ते हैं। But we do not read anything कौन about है, Esau. किधर है, नहीं पता है। We don't know where is he. सो जब हम परमेश्वर के साथ जीते हैं, But so when we live with God, हम चीजों से तो जाएंगे, we will go through things, लेकिन हम परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन में पाते हैं, but we find God's presence or His परमेश्वर के security, कार्यों को देखते हैं। security in His life, and we see His works. सो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ही हम आराधना करते हैं और वहीं पे हम सुरक्षित रहते हैं। And this is where we are, and we are safe in God. 5वां वचन, 5th verse. क्या ही धन है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them. कभी ऐसा सोचे हैं? Have you ever बहुत thought सारा like that? ताकत आना चाहिए। That there should be a lot of strength. कई बार हम सोचते हैं ना, अगर मैं होता, ताकत होते तो इसको तो इस तरीके से खत्म कर देता। And many times we think that if I had the strength or the power, I would have destroyed this. पता है वर्ल्ड में And in this world, एक चीज जो सबसे ज्यादा लोग ढूंढते हैं, and one thing which people really look for is, वो सामर्थ्य है। and that is power. लोग सब कुछ करना चाहते हैं, People want to do अपने everything, हिसाब से करना चाहते हैं, and they want to do it their way. लेकिन क्या बोलता है, क्या ही धन है जो तुझसे शक्ति पाते हैं।
And blessed are those who get strength from thee. सो हमारी जो सामर्थ है, जो शक्ति, वो परमेश्वर से मिलती है। And our strength comes from God. हम किसी राजनीतिक तरीके से नहीं पाते हैं, We don't get it through any political power, लेकिन जो परमेश्वर की आराधना, जो परमेश्वर में के साथ चलने की सामर्थ्य है, वो हम परमेश्वर से पाते हैं। but we get it from God, the strength to जब worship हम Him, उस परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं and we live in the presence of और God, वहीं पे हम सामर्थ पाते हैं। and that is where we get strength. जो शक्ति के लिए जो शब्द है, And the word for strength is ओजे, OJ. है ना। शक्ति जो एक अलग एरिया में, लाइक एक शक्ति सुरक्षा है ना, जो आराधना के साथ क्या है, साहस लेके आता है। And this is somewhat like that, the security which comes through worshipping तो God. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, जब हम आराधना में जीते हैं, तो हम सामर्थ पाते हैं। So when we live in His presence, when we live in worship, we get strength. परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें सामर्थ की जरूरत होती है, Because to do God's work, we need और strength. परमेश्वर वो सामर्थ हमें प्रोवाइड करता है। And God provides us with that हम strength. संसार की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। We cannot serve God through the world's strength. हम पुराने मनुष्य के में जीते हुए परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। We cannot serve God by living in the old हम man. पुराने मनुष्य में जीते हुए परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। And we cannot worship Him by living in the old man. परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, God gives us strength to worship Him, जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, which is given through the Holy जो Spirit, प्रार्थना के द्वारा हम पाते हैं, which we get through the prayer. जो उसके वचनों में परमेश्वर ने हमें दिया है। And in His words, God has given. सो परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षा है, उपस्थिति के द्वारा ही हमें क्या है, सामर्थ मिलता है। And it is only through God's presence we get the strength and the protection. और परमेश्वर से सामर्थ पाके हम उसकी आराधना करते हैं, And we get the strength from God and then worship Him. और जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीते उतना हम सामर्थ पाते हैं। And the more we live in His presence, the more strength we get. और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा साहस आता है। And through His presence do we get boldness or courage. बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं, There are many people who believe, लेकिन एक चीज की कमी होती है, but there is one thing lacking, वो है साहस। and that is boldness. चीजें तो बोलेंगे विश्वास का, Of course, they will talk about things of faith, लेकिन साहस नहीं होता है। but they don't have the courage. और साहस जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा आता है। And the courage comes only through God's presence. दानियल के 3 अध्याय में हम देखते हैं, When we go to Daniel 3, we see. वहाँ पे 3 इब्रानी लड़के हैं, We see three Hebrew boys. क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जी रहे हैं, Because they were living with God वो साहस में हैं and they are और आग में courageous जाने के लिए तैयार हैं। and ready to go in the fire. और उनका साहस क्या बोलता है, And what does their courage say? हमारा परमेश्वर छुड़ाने की शक्ति रखता है, That our God can save us, deliver अगर us. नहीं भी छुड़ाएगा तो भी हम उसकी आराधना करेंगे। And even if He doesn't do that, then also we would worship Him. सोचिए, अगर आप अपने आप को वहां पे रख के इमेजिन Just करिए, imagine yourself, keep yourself there and imagine what would you अगर do. हमारे पास साहस नहीं है तो हम क्या कर हम बोलेंगे। And if we do not have the courage, then what will we say? मैं भी हम ऐसा भी सोच सकते हैं, चलो फिलहाल अभी इस सिचुएशन से बचते हैं। Maybe we will think, okay, now let's get out of this current situation. हमारे जीवन में कई बार हम ऐसे जाते हैं जब हम बोलते हैं अभी फिलहाल इससे निकलते हैं, And many times we go through life where we say, okay, at this moment we should go through this लेकिन जब हम situation. परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, जब हम सामर्थ्य में जीते हैं उसके, And when we live in His presence and in His power, strength, तो सेंटर में परमेश्वर होता है, बोलते हैं यस परमेश्वर बचाएगा। so in the center God is there and we say, yes, God will deliver us, He will save us. सो परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, So God is our protection. परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, He gives us the strength और परमेश्वर हमारी अगुवाई भी करता है। and He also leads us. और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, And He has made us in His own image. और हमें पता है शैतान को वही चीज़ों पसंद नहीं है। And we know that Satan doesn't like हम that बहुत very सारी thing. चीज़ों से जाते हैं, We go through a lot of things बहुत सारे आक्रमण होते हैं, and there are so many attacks. उस समय हम कहाँ भाग रहे हैं? Where are we running at that time? प्रार्थना में भागे, We should run परमेश्वर की to उपस्थिति prayer में। in His presence. क्या बोलता है पौलुस इफिसियों के 6वें अध्याय में, What does Paul say in Ephesians परमेश्वर 6? के सारे हथियार बांध लो। That put on the whole armor of उससे God. पहले क्या बोल रहा है,
But before that, what does he say? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। That continue to be strengthened in his power. ये ऐसी चीजें हैं जो हम खरीद नहीं सकते हैं, And we cannot buy that. हम उसे पा सकते हैं We can receive उस it उपस्थिति में जीने के द्वारा, by living in that presence, आराधना का जीवन जीने के द्वारा, by living a life of इन worship, वचनों पे मनन के द्वारा, and by meditating on these इन words, वचनों के साथ जीते हुए and by living एक with संगति these के words, द्वारा and in fellowship, हम ये चीज पाते हैं, we find that सामर्थ पाते हैं, we find that strength, सुरक्षा महसूस करते हैं and we find और that परमेश्वर safety, की आराधना करते हैं। and we worship अगर God. हम डर में हैं तो हम उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे। And if we get afraid, then we won't be able to worship परमेश्वर Him. उसकी आराधना करने के लिए हमें सामर्थ देता है। God only gives us a strength to और worship पौलुस Him. क्या बोलता है, उसके सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन में खड़े रहो। And Paul says very clearly that put on the whole armor of the God so लड़ाई that मत you may करो, खड़े stand. रहो, He doesn't say fight, he says stand. जस्ट खड़े रहो, Just stand. विश्वास में बने रहो। Continue to abide in क्या faith. बोलता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। And run or fight a good fight of faith. जब चीजें हमारे जीवन में उल्टा सीधा होती क्या करते हैं हम? When things go wrong in our lives, what do? हम हमारे विश्वास को कन्फेस करते हैं। We start confessing our faith. हम मसीह में हैं, That we are in मसीह Christ. ने हमें छुड़ाया है, Christ has delivered us. मसीह हमारे अंदर है, And He is in हम us. उसकी आराधना करें और And we should worship Him even more. जितना हालात है बेकार है उतना उसकी हम और आराधना करें। The more trouble comes, the more we should worship Him. बाइबल बोलता है हम ऐसी किसी भी समस्या में नहीं गए And Bible says very clearly that we haven't gone into any kind of जो हमारे trouble सहने से बाहर है, which is beyond our tolerance. और परमेश्वर उसके साथ निकास भी करता है। And God always provides an escape route also. हमेशा परमेश्वर, मैं इस तरीके से सोचा था जब आदम के बारे में पढ़ रहा था, And when I was thinking about Adam, I was reading about Adam and thinking, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उससे पहले परमेश्वर ने उसे खाने के लिए, रहने के लिए सारी चीजों को बनाया। and before God created Adam, He created all those things which were required for him to live, eat. परमेश्वर हमें जानता है, God knows us. हमारी जरूरतों को जानता है, He knows our requirements. इसलिए उसने सब कुछ पहले से कर दिया है। And for that, He has already provided for परमेश्वर us. ने हमें क्या है, सुरक्षा दिया है, And He has given us security. और हर एक हालात से निकलने के लिए उसने रास्ता भी तैयार किया है। And He has made a way to come out of any trouble and हमें tribulation. जरूरत है कि हम उसकी उपस्थिति में जिए। And we need to live in His presence. जब हम पाप में जीते हैं, When we live in sin, हम डर में जीते हैं, we live in fear. हम शर्म से जाते हैं, We go through shame. और हम गलानी में जीते हैं। And we live in guilt. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, When we live in the presence of God, हम एक सुरक्षित जीवन जीते हैं, we live a safe life. हम एक आराधना का जीवन जीते हैं, We live a life of और worship. एक हम सामर्थ का जीवन जीते हैं And we live a life जो of दूसरों strength, के जीवन को छूता है। which touches others' lives. जो जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में जिया जाता है, And the life which is lived in God's presence, वही दूसरों के जीवन को छूता है। and that life only touches others. नहीं तो हम कितना भी ज्ञान हासिल कर लें, Otherwise, however knowledge you gather, वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। it won't be very effective. और जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, And in the presence of God we live, वही आराधना का जीवन है। and that is the life of worship. आराधना क्या है? What is worship? उसकी उपस्थिति को हम उसे याद करते हैं, And that is to remember उसके Him, कामों को याद करते हैं, to remember His हम works, धन्यवाद करते हैं, and we thank Him, उसके प्रति धन्यवादित होते हैं। and we are thankful towards यस Him. परमेश्वर आपने बचाया, That yes, God, you यस परमेश्वर आपने सब saved कुछ me. दिया, You gave everything. है ना। सो हम एक सुरक्षित जीवन कहाँ जीते, उसकी उपस्थिति में। So we live a secure life in His और presence. जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में जिया है वो एक प्रभावशाली जीवन जिया है। And anyone who has lived in God's presence has lived an effective life. जो हम दानियल के बारे में देखते हैं, When we see about Daniel, दानियल के बारे में क्या पढ़ते हैं 6वें अध्याय में? what do we read about him in the 6th वो अपनी chapter? रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा था। That according to his custom, he used to pray 3 times a day. यस राज आज्ञा है,
Yes, of course, there was this. लेकिन kings, दानियल ने चुनाव किया परमेश्वर की उपस्थिति में जीने के लिए, प्रार्थना के द्वारा जीने के लिए। but he chose to live according to his prayers. दानियल ने राजा से बात करके उस हालात से निकलने का नहीं सोचा। He didn't think of talking to the king and getting out of the situation. वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने को सोचा। He thought about going in God's presence. और उसके बाद हम देखते हैं सारे पंडित बचाए गए। And here we see that all of those people were saved. हम वही चीज देखते हैं हाँ इस इतिहास में, And this is what we see in history. जब पूरा इजराइल खराब हो चुका था न्यायियों के समय में, In Chronicles we see, न्यायियों or in Judges we see, पहला शमूएल में देखते हैं, we see in First Samuel also, जब उनका कोई राजा नहीं है, when they didn't have a king, उनके पास दीपक बुझने वाला है, and the lamp is going to be snuffed out, एक बच्चा है वहाँ and there is a child born, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहा है। and who is living in God's एक presence. तरफ याजक है, And on one side there are priests, उसके बच्चे हैं and priests' children are there, जो व्याभिचार में पाप में जी रहे हैं, who are living in sin and in adultery. लेकिन एक बच्चा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहा है। But there is a child who is living in God's और हम presence. क्या देखते हैं, परमेश्वर वो आगे चल के उसी बच्चे को इस्तेमाल कर रहा है। And later on we see that God is using that very सैमुअल राइट, वो child. परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहा था। तीसरा अध्याय में लिखा है। In Samuel we see that Samuel was living in God's presence. सोचिए अगर आप स्वर्ग में जाते आप क्या सुनना चाहेंगे अपने बारे में? What would you like to hear about yourself when you go to heaven? कितना अद्भुत है कि ये अगर लिखा जाए कि इन्होंने क्या है परमेश्वर की उपस्थिति में जिए। And it would be amazing if we see that it is written that तो they lived in सैमुअल the presence परमेश्वर of की God. उपस्थिति में जिया, So Samuel lived in the presence of God, उसने पूरे इजराइल में परिवर्तन लाया। and he brought change in entire Israel, इजराइल के राजाओं का क्या किया, उसने अभिषेक किया, and he anointed the kings of Israel, इजराइलियों का न्याय किया, and he judged Israelites, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। and God used him. परमेश्वर हमेशा उसका इस्तेमाल करता है जो उसकी उपस्थिति में जीता है, And God always uses the person who lives in his presence. जो उसके साथ जीता है हमेशा उसका इस्तेमाल करता है। If he lives with God, then God certainly अगर हम uses that परमेश्वर one. के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं If you want to be used by God, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, then we don't have to worry. हमें परमेश्वर के साथ जीने की जरूरत है, We need to live with God. हमें परमेश्वर के साथ सोचने की जरूरत है, We need to think with God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने की जरूरत We है। need to spend time in his presence. सुरक्षित जीवन जीने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति सबसे बेस्ट अच्छा है। And to live a safe life, God's presence is the best. हमें अमेरिका में मैन करके जगह देखते हैं, And in America, there's a place called Maine, जहाँ से डॉक्टर स्टीवन है ना। where Dr. Stephen came from. डॉक्टर स्टीवन ने क्या किया, What did he do? परमेश्वर की उपस्थिति में जिए। And he lived in the presence of आज हम God. देखते इतने सारे कलीसियाएं हैं, And there are so many churches even till परमेश्वर ने today. उन्हें इस्तेमाल किया, God used him. परमेश्वर ने उन्हें एक दर्शन दिया God gave him a vision. और उस दर्शन को लेके चले वो, And he walked with that vision. उस दर्शन को लेके प्रार्थना किए। And he prayed for that vision. और क्या है, बहुत सारे कलीसियाएं हैं, हम और आप यहाँ पे बैठे हैं। And that is why we are sitting here, and there are so many other churches. हम सब पता है आप किसी न किसी की प्रार्थनाओं के उत्तर हैं जो हमारे और आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में गए। And you and me are answers to someone's prayers who were prayed in the presence of God. हम और आप किसी के सिफारिश के उत्तर नहीं हैं, हम किसी के प्रार्थना के उत्तर हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे आपके लिए गए और आंसू बहाए हैं। And we are not a result of the recommendation made by someone, but the tears which were shed for us in God's presence. परमेश्वर हमेशा आंसुओं का वैल्यू करता है। God always values tears. सो परमेश्वर ने क्या है उत्तर दिया, So God answered, हम और आप बचाए गए, and we were saved, हमारे पास एक सुरक्षित जीवन है। and we have a safe life. क्यों? क्योंकि किसी ने हमारे आपके लिए उस सुरक्षा के जीवन में गए और प्रार्थना की। Because someone prayed for us for that protected or safe life. सो हम सुरक्षा कहाँ पाते हैं? Where do we find safety? परमेश्वर की उपस्थिति में। In God's presence. परमेश्वर के बाहर प्रॉब्लम्स हैं, There are problems outside of God. चिंताएं हैं, There are worries. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षा है। But in His presence is safety. नूहा और उसके बच्चे क्या थे, उस जहाज में थे जहाँ परमेश्वर ने बोला था रहने के लिए, And Noah and his family were in the ship where God had asked them to be. और वो बचाए गए। And they were safe. They were saved. लूत ने नजर से देखा और चला गया,
Lot saw from his sight and went, और उसका सब खत्म हो गया। and everything got over for him. लेकिन अब्राहम के लिए परमेश्वर ने चुना। But for Abraham, God chose. हम अब्राहम के लिए देखते हैं परमेश्वर आके उससे लड़ता है। And we see that for Abraham, Abraham comes and fights for him. सॉरी, परमेश्वर आता है अब्राहम के लिए लड़ता है। God comes and fights for Abraham. जब मलकीसिदक के लोग उसके पत्नी को उठा ले जाते हैं, When people from the other king take his wife and फिर क्या other people, क्या yeah. होता है? परमेश्वर आता है वहाँ पे। Then God परमेश्वर comes. मलकीसिदक से बात करता है। God talks to परमेश्वर Melchizedek बोलता है कि अब्राहम कौन है। and then tells him who Abraham is. क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की मर्जी में उसकी उपस्थिति में चला। Because he walked in his presence. वो जहाँ भी according to गया his वहाँ will. पे उसने वेदी बनाया। Wherever he went, he made an altar. जहाँ भी गया उसने परमेश्वर की आराधना किया। Wherever he went, he worshipped God. जब परमेश्वर ने उसे इसहाक को मांगा, When God asked for Isaac, उसने हम वहाँ पे वो चिंता नहीं देखते हैं, here we don't see any worry there. हम उसके विश्वास को देखते हैं। We see his faith there. जहाँ पे बोलता है परमेश्वर आप बलि का उपाय करेगा। And he says that God himself will और provide for इब्रानियों का that लेखक वही offering. बोलता है विश्वास से बलि किया। And we see by faith he offered. और जब हम विश्वास से परमेश्वर का आज्ञा पालन करते उसके वचन पे चलते हैं, But when we walk with faith and we obey him, परमेश्वर उसका आदर करता है। God honors that. सो विश्वास, So faith, और वो क्या करते हैं, हम उसी के द्वारा परमेश्वर के सामने जाते हैं। and with that only we go to God. आखिरी में इब्रानियों का 6वां अध्याय And in the end we will go to Hebrews 6 और 11वां अध्याय and 11th chapter क्या also. बोलता है? उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। And the one who comes to him should believe that he is, and he gives rewards to those who seek for him. और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। And faith is to believe for the unseen things and to be sure about the things which are not there So, as हम yet. परमेश्वर के पास चिंताओं के साथ नहीं आते हैं, So we do not come to God with लेकिन worries. जब हमारे पास चिंताएं होती हैं, But when we have worries, हम परमेश्वर के कदम में डाल सकते हैं। so we can walk with God. परमेश्वर, ये मेरी चिंताएं हैं, We can tell God ये that मेरी प्रॉब्लम्स है। these are my problems. God. परमेश्वर हमारी चिंताओं, हमारी तकलीफों से बड़ा है। He is bigger than our problems वो and our सामर्थी worries. है, And he is powerful. वो सब कुछ कर सकता है, He can do everything. और वही हमारी सुरक्षा है। And he himself is our भजन संहिता protection. 27:2 And if we go to Psalms 27:2, बोलता है, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और उद्धार है, मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं। that God is my light and my strength, and who should I be scared of? मैं किसका भय खाऊं बोलता है। Whom should I be scared of? परमेश्वर मेरी चट्टान है, He is my rock. है ना। परमेश्वर मेरा छुपने का स्थान है, He is my hiding place. और वहीं पे हम सुरक्षा पाते हैं, And that is where we find safety, परमेश्वर में। in God. आमेन। Amen. आइए प्रार्थना करते हैं। Let's pray. प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, Father God, we thank you, Lord. आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We thank you for this day, O Lord. आपकी महिमा होने पाए पिता। Father, let your name be praised, O धन्यवाद इन Lord. वचनों के लिए। And thank you for these words, O Lord. हेल्प कीजिए पिता परमेश्वर, Help us, O Lord, कि हम आपकी उपस्थिति में जी सकें। so that we'll be able to live in your सहायता presence. कीजिए पिता Help परमेश्वर। us, O Lord. यदि यहाँ पे कोई है, If there is someone here, यदि आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, if you're not feeling safe, यदि आप उद्धार नहीं पाए हैं, if you haven't received salvation, विश्वास कीजिए यीशु मसीह पे, have faith, believe, trust in Jesus Christ. जो उसने आपके लिए, हमारे लिए 2000 साल पहले क्रूस पे अपना जान दिया। And the way he sacrificed himself 2000 years back on the क्रूस cross. पे मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया। And he died on the cross, he was buried, and he rose again. छोटी सी प्रार्थना कीजिए। Just pray this small prayer. यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ Jesus Christ, I believe कि क्रूस पे आप मेरे लिए मरे, that you died on the cross for मेरे me. पापों को आपने ले लिया। You took my sins on you. मैं उस पर विश्वास करता हूँ, I believe in that. मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और जिंदा हो गए। That you died for me, you were buried, and you rose again. मेरे पाप को क्षमा करो, Forgive my sin. मेरे जीवन में आओ। Come into my life. धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिसने भी यह प्रार्थना किया। And we thank you, Lord, for anyone who has छुओ prayed this पिता prayer. परमेश्वर। You bless them, O Lord. यदि यहाँ पे कोई प्रभु जी हैं, If there is someone here कुछ चिंताओं से जा रहे हैं, किसी चीज़ों से डर से गुजर रहे हैं, who is going through fear or worries,
प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, आप उस डर को, उस चिंता को निकाल देना। So, Father God, I pray that you would remove आप that fear उनके and that सामर्थ worry. बनो पिता। Become their strength, O आप Lord. सहायता करो पिता। You help, O Lord, आपकी उपस्थिति में जीने के लिए सहायता कीजिए। so that they will live in your presence, O आपके Lord. अनुग्रह, आपके प्रेम से भर दो पिता। And fill with your love, O Lord, ओ and your परिपूर्ण grace. प्रेम पिता जो डर को दूर कर देता है, And that love which removes fear, और O हमें Lord. उस प्रेम से भर दो पिता। And fill with that love, O Lord. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, We pray in Jesus' name. आमीन। Amen. चेक। आइए अपने स्थान पे खड़े थे। लेट्स ऑल राइज ऑन प्लेसेस। परमेश्वर की उपस्थिति में हम सुरक्षित हैं। आमीन। क्यों ना उसके नाम की जयकार करते हैं इस समय। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। धन्यवाद करते परमेश्वर।
सारी दुनिया पे घुटने टीके, सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके, सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। Yes, Lord. Okay, let's pray. Okay. So it was a beautiful message, है ना, बहुत अद्भुत संदेश था, right? Did you all enjoy? Okay, did God speak to you? क्या परमेश्वर ने आपसे बातें की? कुछ चीज़ें जो यहाँ से जब बाहर जाओगे तो लेके जाओगे आप? I think yes, we can, right? परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है ना. There is a safety, सुरक्षा है ना. Thank you, sister, for translating that. It was very good. So प्रार्थना करते हैं. Father in heaven, we want to thank you so much for speaking to us today, Lord. Thank you. You are a God who protects. You are a God who makes us feel that you are there, Lord. Lord, when we came to this church, Lord, when we were on the way, you protected us, Lord. Thank you so much for bringing every one of us, Lord, safely to this place. And Lord, take us back safely, Lord. Thank you so much for the message, Lord, you spoke to us from the heaven, Lord. Let your presence be here, Lord, in this place. Thank you. Thank you so much, Lord. Pray for healings in the church. Pray for, Lord, especially Prakash Uncle, we give it to your hand. Pray for Shashipal Sharma's wife, Lord. The people who are struggling, Lord. Financially, maybe. Healthy, Lord. Let your presence be here, Lord. Thank you so much speaking for us. One more time, Lord. We want to thank you. We want to say hallelujah, Lord. You are a King of kings. You are a Lord of lords. Thank you. We give everything into your hand, Lord. Thank you. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen. So